गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक ऐसे कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस कवि को हिंदुस्तान का पहला राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ऐसे ही कवि है दुर्सा जियाडा, जिसे हिंदुस्तान का राष्ट्र कवि कहा जाता है। मुगलिया परचम जब हिंदुस्तान के आकाश पर छाया हुआ था, मुगलिया परचम के नीचे हिंदुस्तान के संपूर्ण राजा धोख लगा रहे थे, घुटने टेक रहे थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे। उस समय इस हिंदुस्तान की कोई शान में कसीदे कढ़ रहा था, इस मातृभूमि की शान में कोई कसीदे गढ़ रहा था, तो वो कवि थे कवि दुर्सा आडा। बाकी संपूर्ण हिंदुस्तान के राजा महाराजा इस मातृभूमि की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, और दुर्सा आडा की कलम और तलवार राष्ट्र कवि के रूप में इस मातृभूमि की शान में कसीदे कढ़े जा रही थी। ये मातृभूमि की शान को बढ़ा रहा था, ऐसा राष्ट्र कवि है। आपने एक दोहा पढ़ा होगा, माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सुतो ओज गए जान सिराने साहब। इनकी कलम का वो दोहा हमें ये याद दिलाता है कि किस प्रकार की ये राष्ट्र कवि रहे होंगे। जब संपूर्ण हिंदुस्तान में मुगलिया सत्ता के नीचे संपूर्ण हिंदुस्तान जा रहा था, उस समय हिंदुस्तान में एक छोटी सी रियासत थी मेवाड़, और मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप मुगलिया झंडे के नीचे नहीं गए, और उन्होंने हमेशा मान रखा राजस्थान का, राजपूताना का। तो वो एक कारण थे दुर्सा आडा। और इधर इनकी शान में महाराणा प्रताप को मुगलिया झंडे के नीचे नहीं जाने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति एक थे, जिनका और नाम था पृथ्वीराज राठौड़। तो दुर्सा आडा हिंदुस्तान का पहला राष्ट्र कवि कहा जाता है। दुर्सा आडा माई एड़ा पूजन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सुतो ओज गए जान सिराने सांप। इनके अलावा भी दुर्सा आडा ने जो महाराणा प्रताप के पक्ष में और अकबर के खिलाफ एक साहित्य लिखा, एक पुस्तक लिखी, जिसे इतिहास में विरुद्ध सिहत्तरी कहा जाता है। विरुद्ध सिहत्तरी में 76 सोरठे हैं, दो हैं जो महाराणा प्रताप के पक्ष में, और महाराणा प्रताप को इस मातृभूमि के लिए, इस हिंदुस्तान की शान के लिए, आन के लिए, बान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो विरुद्ध सहत्री है। विरुद्ध सहत्री के कुछ दोहे जो हमें भी प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार दुर्सा आडा को राष्ट्र कवि बनने में। हिंदी साहित्य अकादमी, दिल्ली की हिंदी साहित्य अकादमी की जो लंबी लिस्ट है, जिसमें साहित्य निर्माता के रूप में दुर्सा आडा का नाम इतिहास में अमर है। विरुद्ध सहत्री में वो लिखते हैं कि अकबर जासी आप दिल्ली पासी दूसरा, पुनरासी प्रताप सूजस ने जासी सूरमा। अरे अकबर जाएगा, इस दिल्ली पर कोई दूसरा राज करने के लिए आएगा, लेकिन हे पुण्य प्रताप, तेरा ये सूरमा, तेरा ये सूजस कभी नहीं जाएगा। अकबरियो एक बार दागल की सारी दुनी, अण दागल असवार रहियो राणा प्रताप सी। हे महाराणा प्रताप, तू अणदाग असवार रहा था, तुम मुगलिये झंडे के नीचे या अपने घोड़ों को, अपने अश्वों को कभी तूने मुगल के चिन्ह से दगवाया नहीं। इस प्रकार अकबर को उकसाने में भी खूब सारा हाथ था दुर्सा आडा का। दुर्सा आडा महाराणा प्रताप को प्रेरित करके अकबर के खिलाफ भड़का रहे थे कि सांगो धर्म सहाय बाबुर सु भिड़ियो बेस, अकबर कदमा आए पड़े न राणा प्रताप जी। हे महाराणा प्रताप, तो उनके वंशज का है, उस महाराणा सांगा के वंशज का है, जिनके राज चिन्ह में धर्म के लिए बहुत कुछ कहा गया है कि जो दर डरा के धर्म को ताई रखे करता है। तेरे राज चिन्ह में, मेवाड़ के राज चिन्ह में ये अंकित है कि जो धर्म को दृढ़ रखता है उसका करतार है, उसके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। सुख हित सियाल समाज हिंदू अकबर बस हुआ पदे न राणा प्रताप जी। ये गीदड़ समाज, ये हिंदुस्तान के गीदड़ राजा, ये हिंदुस्तान के गीदड़ महाराजा अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए
ये अकबर के झंडे के नीचे चले गए और अकबर के तलवे चाटने में इन्होंने कोई कशिश बाकी नहीं रखी। लेकिन ये हिंदू सुल्तान, ये तुम हिंदुस्तान का केसरी, ये मृगराज, ये सिंह, तुम कभी भी इसके पंजे में मत आना। वसुधा कर विख्यात समरथ कुल सिसोदिया, राणा जसरी रात प्रगटियो भला प्रताप सी। हे महाराणा प्रताप, वो भली रात थी जिस दिन तुम प्रगट हुआ, क्योंकि तूने इस सिसोदिया कुल को हिंदुस्तान का सिरमौर वंश बना दिया, हिंदुस्तान का सिरमौर कुल बना दिया। कोई भी कहेगा तो तुझे बड़े शान से याद करेगा। विरुद्ध क्षेत्री के अलावा भी दुर्सा आडा जब मुगल दरबार में रहते थे तब भी इन्होंने महाराणा प्रताप के पक्ष में और अकबर के खिलाफ, अकबर के सामने बैठ करके, अकबर के बराबर बैठ गए। हिंदुस्तान के सारा महाराजा प्रोटोकॉल के तहत जब अकबर बैठा करता था ना, तो कभी भी अकबर के बराबर नहीं बैठते थे। दुर्सा आडा एकमात्र ऐसा राष्ट्र कवि था, अकबर उसके बराबर आसन लगाता था और वो ऊंचा बैठता था, कभी नीचे धरती पे नहीं बैठता था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने खूब सारे अभियान किए, लेकिन 5 दिसंबर 1984 के बाद 1584 के बाद 5 दिसंबर 1584 के बाद इन्होंने कोई अभियान नहीं किया। अंतिम अभियान इन्होंने जगन्नाथ कस्बा को भेजा था, जो आमेर का राजा था। जगन्नाथ कस्बा गए थे आमेर के राजा। इसके बाद में अकबर इनसे थक गया था, इनसे हार गया था और अकबर ने अपने सारे समेट करके आगरा से और दिल्ली से अपने राजकाज को हटा करके अकबर हमेशा के लिए महाराणा प्रताप से दूर चला गया और वो गया तत्कालीन पंजाब की राजधानी लाहौर, जो अभी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर में दरबार लगाया। 1585 से लगा करके 1597 तक, यानी इनके बीच में अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप को परेशान नहीं किया और वो लाहौर में जाकर के रहने लगे। कहते हैं कि एक बार दुर्सा आडा अकबर के सामने बैठे थे, आसन पे आसन लगा हुआ था और अकबर कह रहा था कि दुर्सा आडा कुछ ऐसा सुना, मारे कान ने एड़ होना, मारे कान में एड़ा शब्द घात, जो हमारो बूढ़ो जो शरीर है इसके अंदर जो रगों में मेरा ताजा खून दौड़ उठे। ऐसे कोई राजपूतों की वीरता की, शूरता की, साहस पर उनकी कहानी बता। दुर्सा आडा को कहा। दुर्सा आडा सामने बैठे थे और दुर्सा आडा है वो उस समय जो कहानी बता रहे थे अकबर को प्रेरित करने के लिए, अकबर की निराशा को दूर करने के लिए, उस समय पृथ्वीराज चौहान की कहानी बता रहे थे। और पृथ्वीराज चौहान की वही कहानी बता रहे थे जब मोहम्मद गोरी ने 1192 में आक्रमण किया अजमेर पर, और आक्रमण किया अजमेर पर तो पृथ्वीराज चौहान हार गया और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में गजनी ले गया और गजनी ले जाकर के उसने, कहते हैं कि आंखों से अंधा कर दिया। शरीर बहुत घायल था, बहुत थका हुआ था और इस प्रकार वो निराशापूर्ण था। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि अंधा करके नीचे, महलों के नीचे रख दिया और उसको कह दिया कि तेरी अभी मौत है वो बड़ी नजदीक है। तभी पृथ्वीराज चौहान का एक प्रिय सखा, जो एक ही समय जन्म हुआ, एक ही साथ बैठे, एक ही साथ उठे और एक ही साथ महलों में रहे, उनका एक कवि था, उनका अधीनस्थ कवि था चंद्रबरदाई पीछे चला गया और उसने कहा मोहम्मद गोरी को कि मेरा राजा अभी भी इतना सक्षम है कि वो शब्द भेदी बाण जानता है। तो उन्होंने कहा कि थारो राजो एडो जाने तो ले शब्द भेदी बाण, और वो बाण पकड़ो। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जब बाण धनुष पकड़ाए गए तो पृथ्वीराज चौहान के हाथ कांप रहे थे और पृथ्वीराज चौहान बाणों को उठा नहीं रहा था, धनुष को उठा ही नहीं पा रहा, उसकी प्रत्यंचा उससे चढ़ ही नहीं रही थी। तब कहते हैं कि दुर्सा आडा ये बात सुना रहा है अकबर को लाहौर के दरबार में, कि तभी चंद्रबरदाई ने कहा कि क्या पृथ्वीराज चौहान, तू ऐसे क्यों थक गया, तू क्यों ऐसा घायल हो गया? ये जो तेरे हाथ में मैंने तीर और बाण दिए हैं, ये जो मैंने धनुष दिया है, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा, ये वही धनुष और बाण है जिससे जब लंका पर विजय प्राप्त की तब राम ने समुद्र सुखाया था, इसी धनुष और बाण से। जब असुरों का नाश की बारी आई
तब इसी से भगवान शिव ने असुरों का नाश किया था। ये वही धनुष और बाण है जो महाभारत युद्ध में पांडवों के अर्जुन ने कौरव को हराया था। तो उठा और ऐसे लगा, तभी कहते हैं कि उसके हाथों में जोश आया पृथ्वीराज चौहान के, और उन्होंने जो ही उठाया, ये दुर्साहड़ा उनको सुना रहे हैं, और तभी वो चंद्रबरदाई के मुख से निकली हुई शब्द भेदी बाण के लिए, यानी बाण जिन शब्दों का पीछा करेंगे, अनुसरण करेंगे, किस प्रकार निशाना लगाना है, वो बात चंद्रबरदाई अपने मुख से कह रहा है कि 4 बांस 24 गज 8 उंगल प्रमाण ताहू पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये बता रहे हैं। तभी कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार, उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए हो गई थी, और ये समाचार लाहौर में मान सिंह पहुंचा रहा था, और मान सिंह ने सोचा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुन करके अकबर बड़ा खुश होगा और मुझे लाख पसाव, करोड़ पसाव, जागीरी, मुझे मनसबदारी आदि से नवाजा जाएगा और बड़ा ही खुश होगा। कहते हैं कि दुर्साहड़ा ऐसे सामने बैठा था, मान सिंह ने प्रवेश किया जहां पन्ना से परमिशन मांग करके, और इन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ का, महाराणा प्रताप आपका दुश्मन, आपका घातक दुश्मन, आपका भयंकर दुश्मन, जिसके लिए आपने रातें काली की, आपकी आंखों से कभी नींद गायब नहीं हुई, आपने रात और दिन जिसके बारे में सोचा वो व्यक्ति अभी इस काल कल्पित हो गया, दुनिया छोड़ करके चला गया। मान सिंह ने सोचा कि बड़ा खुश होगा अकबर, लेकिन अकबर ने अपने दांतों के बीच में जीभ दबाई और मुट्ठियां बंद की, जोर से शरीर को अकड़ाया, और कहते हैं कि तभी उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। दुर्साहड़ा ने अकबर को कहा कि जहां पनाह आपकी परमिशन हो, आपकी अनुमति हो, तो मैं दो दोए महाराणा प्रताप की शान में बोल दूं। तो कहते हैं कि अकबर ने कह दिया कि हाँ बोल सकते हो आप, कुछ सुना मुझे भी। तब कहते हैं कि दुर्साहड़ा ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी के डर के उन्होंने कहना शुरू किया कि असले गो अणदाग पागले गो अणनामी, असले गो अणदाग पागले गो अणनामी, गोआड़ा गवड़ाए जी को बेता घुरवामी, नवरोजे न गयो न गोता अस्तानली, न गो झरो का हेट जेठ दुनिया देली, गेलो तरण जीत गयो 10 मूंद रसना डसी, निशा मुक भरिया नैण मोह पर मरत प्रताप सी, तो मरत प्रताप सी, यानी कि ये असले गो अणदाग पागले गो अणनामी, गोआड़ा गवड़ा जी को बेतो घुरवामी। हे महाराणा प्रताप, तुमने कभी भी अपने घोड़े को दगवाया नहीं, अपनी पगड़ी को तुमने मुगलों के दरबार में, मुगलों के पांव में कभी तूने रखा नहीं, इसको झुकाया नहीं। गोआड़ा गवड़ा जी को बेतो घुरवामी, तुम मुगलिया परचम के हमेशा खिलाफ चलता रहा, अड़ा अड़ा चलता रहा, गोआड़ो गवड़ा यानी तू अड़ा अड़ा चलता रहा, और तू उस हिंदुस्तान की उस शान को, आन को, बान को खींचता रहा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण महाभारत में यही कहते हैं कि गोड़ा गोआड़ा गवड़ा, ये अर्जुन इस रथ का सारथी तू ही है, इस रथ को चलाने वाला तू ही है, और इस कौरवों को कोई हरा सकता है तो तू ही है। कहते हैं कि दुर्साहड़ा कहते हैं कि यदि मुगलिया सत्ता को कोई हरा सकता है तो हे महाराणा प्रताप, वो आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। नवरोजे ने गयो, उस समय मुगल दरबार के अंदर पारसियों का एक त्योहार होता था नवरोजा, वो नवरोजा अकबर मनाया करता था। कहते हैं कि तुम कभी नवरोजे नहीं गया, नवरोजे रानियों को, बाईसा को वहां मेले में ले जाया जाए होता, तुम कभी नवरोजे ना गया। गो अस्ता नहली न गो झरो का हेठ, जब राजा महाराजा मेलों में बैठते थे और नीचे दर्शन करने के लिए हिंदुस्तान के राजा महाराजा शान समझते थे और हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे कि आज भगवान ने दर्शन दिया है, आज ईश्वर ने दर्शन दिया है, आज अल्लाह ने दर्शन दिया है। लेकिन न गो झरो का हेठ जेठ दुनिया दहली, गेलो तराण जीत गयो, ये गेलो तू जीत गया, 10 मूंद रसना डसी। इस प्रकार अकबर ने तेरी मृत्यु पर अपनी जीभ को दांतों में दबाया, बड़ी गहरी सांस ली, आंखें बंद करके, और आंखों से नैनों से
टप 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 आंसुड़ा ढलकाए। हे प्रताप तू वो है, तू वो प्रताप है, नैसा मुख भरिया नैन आंखें बंद करके तो मरत प्रताप सी। हे प्रताप तू जीत गया और बाकी अकबर हार गया। ये बात कोई कह सकता है तो वो कवि दुर्सा आडा है, इसलिए इसे हिंदुस्तान का पहला राष्ट्र कवि कहा जाता है। विरुद्ध सैत्री के अलावा इन्होंने किरतार बावनी लिखी। एग्जाम में ज्यादातर विरुद्ध सैत्री और किरतार बावनी पूछा जाता है। किरतार बावनी जो उस समय तत्कालीन 52 समाजों के, जो 52 समाज है, उन 52 समाजों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेखनीय वर्णन किया है दुर्सा आडा ने अपनी लेखनी के अंदर। हिंदुस्तान का ऐसा राष्ट्र कवि जिसकी लेख नहीं चली तो समाज पर फोकस किया, जब लेख नहीं चली तो उन्होंने उस समय संस्कृति पर फोकस किया, जब लेख नहीं चली तो उसने वीरता पर फोकस किया। ओजस्वी डिंगल भाषा के अंदर शॉर्टें और दोहे लेकर के हिंदुस्तान की जनता को जागृत करने का काम किया और महाराणा प्रताप को हमेशा के लिए प्रेरित किया। विरुद्ध क्षेत्री और किरतार बावनी आदि 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 बार पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा यदि दुर्सा आडा के कोई क्वेश्चन किसी किताब का पूछा है, पुस्तक का पूछा है, एनी एग्जाम, तो वो पूछा है विरुद्ध क्षेत्री और किरतार बावनी। इसके अलावा इनकी खूब सारी पुस्तक है। झूलना राव सुल्तानजीरा, ये सिरोही के राव राजा थे। आगे अपन पढ़ेंगे कि सुल्तान जी ने किस प्रकार इनकी मदद की। मर्सिया राव सुल्तानजीरा, झूलना और मर्सिया, जब खुश होते हैं तो झूलना, और जब व्यक्ति संसार छोड़ करके चला जाता है ना, उसकी याद में उसके यशो ज्ञान किया जाता है, उसे मर्सिया कहते हैं। इतिहास, राजस्थानी इतिहास लेखन की खूब सारी शैलियां हैं, उसमें झूलना है, मर्सिया है, रासो है, गाथा है, ख्यात है, कथा है, खूब सारी है, जिनके अंदर वेणी है। इसमें भी मर्सिया राव सुल्तानजीरा यानी मृत व्यक्ति के पीछे यशोगान किया जाता है। ये सिरोही के महाराजा राजा थे और अकबर के खिलाफ थे। झूलना राजा मानसिंह कचवारा आमेर के राजा थे। इन्हें 1 करोड़ पसाव दिया था दुर्सा आडा को झूलना राजा मानसिंह रा। झूलना रावत मेघारा, गीत राजी श्री रोहिदास जीरा, झूलना राम अमर सिंह गज सिंह रोहता। ये अमर सिंह नागौर के जो उस समय तत्कालीन शासक थे, राठौड़ थे, और इन्हें नागौर की छोटी सी जागीरी दे रखी थी। और मुगलों के खिलाफ इन्होंने भी खूब सारा संघर्ष किया। इतिहास के अगले पड़ाव में कभी अपन झूलना राव अमर सिंह जी गज सिंह तरफ पूरा वर्णन करेंगे। अच्छा, किरतार बावनी हो गई। माताजी राजछंद, श्री कुमार आजादी और भूचा मोरिनी गजगत, ये इस प्रकार के खूब सारी है। एक बार वापस दोहरा लेते हैं। विरुद्ध क्षेत्री, किरतार बावनी, झूलना राव सुल्तानजीरा, मर्सिया राव सुल्तानजीरा, झूलना राजा मानसिंह कचवारा, झूलना रावत मेघारा, गीत राजी श्री रोहिदास जीरा, झूलना राव अमर सिंह गज सिंह त्रा, माताजी राजछंद और कुमार आजादी और भूचर मोरी नि गजागत। अब अपन आगे थोड़ा वर्णन करते हैं कि आखिर क्या थे दुर्सा जी आडा, कहां से कहां पहुंच गए। और इनसे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आप भी हीरे में मिले हुए वो व्यक्ति हो। संसार में किसी भी व्यक्तित्व का भाग्य कौन सी रेत में दबा हुआ है, कौन सी ओट में दबा हुआ है, कौन से दीवार के पीछे है और कौन सी लेखनी में लिखा हुआ है, आज तक न कोई जान पाया है और न जान पाएगा। कहावतें खूब बनी कि पूत के पांव तो पालने में दिखे, लेकिन दुर्सा आडा जी का जन्म और जीवन बड़ा ही संघर्षशील रहा। जितने ये तलवार के धनी थे, इतने ये कलम के धनी थे, लेकिन इतने ये संघर्षशील थे। जिंदगी में इन्होंने जो संघर्ष किया वो काबिले तारीफ है। दुर्सा आडा जी का जन्म तत्कालीन मारवाड़ रियासत के सोजत परगने में हुआ। सोजत परगना वर्तमान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। लाल सुरख मेहंदी जो समृद्धि और सुखाली खुशहाली के लिए प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी, ये पूरे हिंदुस्तान में सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। वर्तमान में बॉलीवुड की खूब सारी ऐसे हस्तियां हुई है जो अपने विवाह पर सोजत की विशेष मेहंदी मंगवाते हैं।
आपने सुना होगा दीपिका पादुकोण, आपने सुना होगा कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ का विवाह हाल ही चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के किले में किया गया था। तब इसी सोजत की मेहंदी से मेहंदी ले जाई गई थी। तो सोजत परगने के अंदर जो गांव था उसका नाम था दूंदला गांव। इनका जन्म दूंदला गांव में हुआ था। दुर्सा आडा का जन्म, दुर्सा आडा के पिता का नाम मियाजी आडा था, मियाजी आडा, और इनकी माता का नाम धनीबाई शाह आडा था, धनीबाई शाह आडा। धनीबाई शाह बोक्सा लगाते हैं, सॉरी, धनीबाई शाह बोक्सा। ये बोक्सा चारण की शाखा है, चारणों की, और आडा भी चारणों की शाखा है। आडा इनका जालोर जिले में असाड़ा गांव, इनके पूर्वज यहां असाड़ा में रहते थे। तो चारणों की जो शाखा असाड़ा से निकली उन्हें आडा कहते हैं। तो असाड़ा से निकलने का कारण आडा कहलाई। मियाजी बड़े अनन्य भक्त थे और वो थे मां हिंगलाज माता के। हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान में मां जगदम्बा का अवतार कही जाती है, हिंगलाज माता। और हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान में पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान अभी वर्तमान सुर्खियों में है, क्योंकि बलूचिस्तान वो नासूर है पाकिस्तान का, जो आजाद होना चाहता है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग देश बने और टुकड़े हुए, तब भी बलूच लोग हैं वो स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे। और वर्तमान में बलूच सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए, अपने टुकड़े को आजाद कराने के लिए। ये थोड़े ईरान में भी रहते हैं, ईरान और पाकिस्तान में दोनों बलूच रहते हैं। अभी जो सुर्खियों में बलूचिस्तान आया, उनका एक कारण है कि एक बलूच नेता है जिन्होंने वर्तमान में ये घोषणा की है कि हम आजाद बलूचिस्तान की प्रथम राजधानी हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनाएंगे। इसलिए बलूच वर्तमान में। अच्छा, हिंगलाज माता जगदम्बा का अवतार मानी जाती है। हिंगलाज माता का अवतार आवड़ माता मानी जाती है। आवड़ माता का अवतार तेमड़े राय माता मानी जाती है। तेमड़े माता का अवतार करणी माता मानी जाती है। ये इस प्रकार इन देवियों के वंश है। तो इस प्रकार हिंगलाज माता के अन्य भक्त है मियाजी आडा। मियाजी आडा 3 बार हिंगलाज माता की यात्रा की, लेकिन चौथी बार जब मियाजी आडा हिंगलाज माता के गए तो हमेशा मंदिर में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए और वापस घर लौटे ही नहीं। जब घर नहीं लौटे तो मियाजी के बेटे दुर्सा आडा पे अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी। दुर्सा आडा उस समय मुश्किल से 6 वर्ष के थे, लेकिन घबराए नहीं। कहते हैं कि इनकी मम्मी, इनकी माता श्री धनीबाई शाह ने उस समय जो दूंदला गांव पड़ता है, दूंदला गांव के एक किसान थे, सिरवी जाति के थे। सिरवी जाति के किसान के यहाँ खेती बाड़ी के लिए रख दिया, खेत खलियानों में काम के लिए रख दिया। लेकिन किसान ने इन्हें एक भारी काम दिया, और वो काम था कि वहां बालवाड़ी में सिंचाई का काम था। एक दिन की बात है कि बालवाड़ी में सिंचाई यानी क्यारी होती है, क्यारियों में जो पानी दिया जाता है डेंकुली से, रेत से, बैलों से खींच करके उस समय पानी दिया जाता था। तो ऐसे ही पीछे से पानी आ रहा था और नाली के अंदर पानी बह रहा था। कच्ची रेत की नाली बनाते हैं, जिन्हें पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का जो जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर का जो एरिया लगता है उसे गोड़वाड़ कहा जाता है, गोड़वाड़ी बोली जाती है इसलिए। और पूरे राजस्थान की आओसा, पधारोसा, उठोसा, बैठोसा, ये जो एक भाषा में अपना जो अपनापन लगता है और लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, त्याग की भावना रहती है, वो यदि कोई अपनी राजस्थान की संस्कृति की आन बान और शान है तो वो गोड़वाड़ प्रदेश है, जहां आज भी लोग इतने बड़े एक दूसरे के ताल्लुकात रखते हुए समर्पित भाव से, प्रेम स्नेह भावना में बंधे हुए बड़े हृदय के धनी होते हैं। तो उसी क्षेत्र में कहते हैं कि उनको नाली को है ना वो दोरी कहते हैं, और नाली से जो पानी क्यारियों में जाते हैं ना उन्हें खोड़ा कहते हैं। तो इस खोड़े में जो ही पानी जा रहा तो नाली टूट गई, तो नाली टूट गई तो खूब सारा पानी बह गया, और खूब सारा पानी बह गया तो किसान बड़ा क्रोधित हो गया। किसान ने क्या किया कि जब इनसे बेचारे दुर्सा आडा 6 वर्ष का बालक था, तो दुर्सा जी से वो नाली बंदी नहीं और पानी बहने लगा।
जब पानी बहने लगा तो किसान बड़ा क्रोधित हो गया। उसने क्या किया कि दुर्सा जी को उठा करके उस छोटे बालक को वो जो टूटी हुई नाली है उस पे रख दिया और ऊपर रेत डाल दी। बेचारा बालक उस रेत में दब गया। उसे सांसें लेना बड़ा तड़प के सांसें ले रहा था। कहां तो वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा था और कहां वो राष्ट्र कवि जा बैठा। तभी जब इस प्रकार इस रेत में दबा हुआ एक बालक अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, मियाजी आडा का वंशज धनीश बाईसा बोक्सा का वंशज जब इस प्रकार अंतिम सांसें गड़ रहा था, देखो किस्मत किधर। और रेत में कैसे जेम मिलता है, रेत में कैसे डायमंड मिलता है और रेत में कैसे मोती मिलता है। कहते हैं कि तभी इनके किस्मत अच्छे थे और बगड़ी के ठाकुर थे प्रताप सिंह अपने घोड़ों को पानी देने के लिए आए थे, पानी पिलाने के लिए और घोड़ों को चराने के लिए। बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह ने देखा कि अरे यार रेत में कोई बालक दबा हुआ है, अरे वाह इसे कैसे हो सकता है। उन्होंने जाकर के हाथ खींचा, कपड़ा खींचा तो बालक आया और बालक बड़ा घायला अवस्था में था। जब उनके रेत झड़काई और झड़कने के बाद उन्हें साफ करके उनके नाक वाक साफ किया तो बालक ने नन्हे डरते हुए पसीना पोंछते हुए और उसको कहा कि मैं एक चारण जाति का आडा बालक हूं। तब उन्होंने पूरा परिचय पूछा। उन्होंने कहा कि मैं मियाजी आडा का बेटा हूं। अच्छा, मियाजी हिंगलाज माता के अच्छे भक्त थे, अनन्य भक्त थे, तो उनकी आसपास की सारी जनता उनका सम्मान करती थी कि हिंगलाज माता का भक्त है और इसको हिंगलाज माता से ही, अच्छा जिनके माता जी के जो भक्त होते थे भोपे होते थे उनका लोग मान करते थे। तो उन्होंने कहा कि चारण होकर के इस प्रकार कैसे इन्होंने जमीन के अंदर दबा दिया। कहते हैं कि उन्होंने, अच्छा मध्यकालीन राजस्थान में एक विशेषता होती थी कि राजपूत चारणों के प्रति बड़े दयालु होते थे, वो उन्हें बड़े सम्मान ठाट बाट से रखते थे। जब वो कुछ अच्छा करते, अच्छा लिखते और युद्ध भूमि में सैनिकों को प्रेरित करते तब उनको लाख पसाव करोड़ पसाव इनाम से पुरस्कृत करने का प्रावधान भी था। और वैसे मध्यकालीन राजपूतों के असूल और सिद्धांत भी थे। नेतों पर ये कभी भी वार नहीं करते थे, ये कभी भी घायला अवस्था सैनिक को मारने की कोशिश नहीं करते थे, ये पीठ के पीछे से वार नहीं करते थे। क्या परंपरा थी इनकी। कहते हैं कि बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह ने दया करके उस बालक को, दुर्सा को उठाया और उठा करके अपने बगड़ी ले गए और उन्हें शिक्षा दीक्षा की। और जब बालक बड़ा हो गया तो वो बड़ा मेधावी निकला और उसे अपना सेनापति नियुक्त कर लिया। इस प्रकार उनके सेनापति में रहते हुए उन्होंने, कहते हैं कि एक बार जब हिंदुस्तान पर अकबर का राज था और अकबर उस समय दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था। देखो अब अहमदाबाद जब जा रहा था ना, तो आज की भांति, आज जैसे अपना कोई नेता आ जाता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति मंत्री वगैरह वगैरह आ जाता है, कोई भी पद पर बैठा है, तो उस मंत्री का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत ये होते हैं कि एक थाने से दूसरे थाने तक पुलिस पहुंचाती है और अगले वाला थाना प्रोटोकॉल के तहत पहले सामने लाने भी जाता है और अपने थाने की सीमा से जहां दूसरे थाने की सीमा प्रारंभ होती है वहां तक रखा जाता है। कहते हैं कि जब अकबर दिल्ली से रवाना हुआ तो प्रताप सिंह, बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह ने यह जिम्मा सारा दुर्सा आडा को सौंप दिया। दुर्सा आडा ने इनकी इतनी सेवा शुश्रूषा की और इतने इनके सामने रह करके कभी भी अकबर से डर के इन्होंने महाराणा प्रताप के पक्ष में दोहे लिखने बंद नहीं किए थे। इनकी साहस, निडरता के व्यवहार से अकबर बड़ा प्रभावित था। अकबर इनका सम्मान, रेस्पेक्ट करने का एक कारण था कि दुर्सा आडा कभी घबराए नहीं। और कहते हैं कि जब दुर्सा आडा अकबर के प्रोटोकॉल में लगा था, आगवानी में लगा था और अपने क्षेत्र से बाहर तक पहुंचाया था, कहते हैं कि सीमा पर जाते हुए उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार था 1 लाख पसाव। 1 लाख पसाव दिया था अकबर ने दुर्सा आडा को। कालांतर में क्या हुआ कि जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप को महाराणा उदय सिंह राजा बनाने के पक्ष में नहीं थे और जब ये जीवित थे तब मां भटियाणी, जो जगमाल की मां थी, महाराणा प्रताप की सौतेली मां और उदय सिंह जी की छोटी रानी जिसे भटियाणी कहा जाता है, उन्होंने जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया और
जगमाल कुंभलगढ़ के किले में खुद का मेवाड़ का राजा बना बैठा। तब मेवाड़ के सामंतों ने, जागीरदारों ने ये बात मानी नहीं और जगमाल को हटा करके महाराणा प्रताप को उदय सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का महाराणा बना दिया। तब कहते हैं कि जगमाल भाग करके अकबर के शरण में चला गया और इस प्रकार जगमाल को अकबर ने जागीरी दी थी और वो जागीरी दी थी सिरोही की। लेकिन उस समय सिरोही में एक राजा था जो वो भी अकबर के खिलाफ था और उस राजा का नाम था राव सुल्तान देवड़ा। राव सुल्तान देवड़ा जो हाड़ौती में चौहान रहते हैं उन्हें हाड़ा चौहान कहते हैं। ये चौहानों की एक शाखा थी और इन्हें देवड़ा चौहान कहा जाता है। राव सुल्तान देवड़ा, ये जगमाल और सुल्तान के मध्य एक युद्ध हुआ। जब जगमाल और सुल्तान के मध्य युद्ध हुआ, सुल्तान देवड़ा के मध्य ये युद्ध हुआ था वर्तमान में सिरोही के पास में, जो अपने राजस्थान का राजपूताना का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। माउंट आबू के पास हुआ था और माउंट आबू के पास में हुआ 1583 में, 1583 में 1583 में युद्ध हुआ माउंट आबू के पास। इस युद्ध को इतिहास में दत्तानी का युद्ध कहा जाता है। दत्तानी के युद्ध में जब जगमाल की सहायता के लिए अकबर की सेना गई तब बगड़ी के प्रताप सिंह भी साथ थे। बगड़ी के प्रताप सिंह ने अपने सेनापति दुर्साहडा को भी साथ लिया था। दुर्साहडा कलम में धनी था, तलवार में धनी था। युद्ध भूमि में ये योद्धा की तरह लड़ता था और जब ये साहित्य लिखने बैठता तो एक एक शब्द, एक एक इनके अधरों से निकले हुए शब्द और इनकी जीवा और रचना गौरवशाली, गौरवान्वित इतिहास लिखती थी। तो कहते हैं कि बगड़ी के प्रताप सिंह दत्तानी के युद्ध में काम आ गए और दुर्साहडा इस युद्ध में घायल हो गए। जब दुर्साहडा घायल हो गए तो कहते हैं कि युद्ध भूमि में वो पड़े थे मैदान में। राव सुल्तान शाम के समय, उस समय ये एक रीति रिवाज था और लोगों की परंपरा देखो, दुश्मन के प्रति भी रेस्पेक्ट देखो उनका, कि जब शाम के समय युद्ध खत्म हो जाता था तो कौन सैनिक घायल हुआ है, कौन युद्ध भूमि में पड़ा है, दुश्मन का सैनिक होता ना, एनिमी का यदि आपका कोई भी यदि सैनिक होता तो भी उसे मारते नहीं थे, उसे अफीम खिला करके, दर्द रहित दवा दे करके उसके शरीर का अंत किया जाता था। कहते हैं कि राव सुल्तान अपने सैनिकों को इस प्रकार सेवा शुश्रूषा करते करते उनके घाव के पट्टियां बांधते बांधते दुर्साहडा के पास पहुंच गए और दुर्साहडा को विपक्ष का सैनिक देख करके उन्होंने अफीम की पोटली निकाल करके उनको अफीम देना ही चाहा। तभी दुर्साहडा ने कहा कि मैं चारण हूं। मैंने पहले बताया कि बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह ने उस बालक को रेत में से उठाया था, ऊपर रेत थी, उसके सामने उसके ऊपर रेत डाल दी और जब जो ही उसने चारण किया तो उसको झाड़ा पहुंचा और बड़ा रेस्पेक्ट किया। कहते हैं कि दुर्साहडा को कहा कि तुम चारण है ना, तो तेरे होठे बुद्धि होनी चाहिए, होठों पर मां सरस्वती, तेरी जीभ पर मां सरस्वती होनी चाहिए, तुम मुझे कोई कुछ सुना मैं पता लगे। तो कहते हैं कि उस समय समरा देवड़ा था जो सुल्तान देवड़ा के पक्ष में लड़ा था और युद्ध भूमि में इतना भयंकर लड़ा, एक अच्छे योद्धा की तरह लड़ा कि उसने दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए। जब इस प्रकार दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए तो समरा देवड़ा की बातें पूरे सिरोही रियासत में फैल गई। तो कहते हैं कि समरा देवड़ा के उन्होंने अपने होठे बुद्धि से, अपने जीवा से हाथों हाथ तुकबंदी करके समरा देवड़ा के पक्ष में एक दोहा सुनाया। तो कहते हैं कि राव सुल्तान देवड़ा बड़ा खुश हुआ और उसे सिरोही के राजमहल में ले गया। राजमहल में ले जा करके उसे पोलपात यानी किलेदार बना दिया, किले की रक्षा के लिए। और उसके बाद में ये हमेशा सिरोही के सेवा में रहे। सिरोही की सेवा में रहते हुए ये एक बार मारवाड़ गए और मारवाड़ इनका जाना इसलिए हुआ कि उस समय मारवाड़ के राजा थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने एक फरमान सुनाया। मोटा राजा उदय सिंह ने यह फरमान सुनाया कि मारवाड़ के अंदर जितनी चारणों की जागीर हुई है, चारणों को, वो सारी जागीरें जब्त कर ली जाए। तो कहते हैं कि सारे चारणों के आपत आ गए
जब इस प्रकार चारणों की आपत आ गई तो दुर्सा आडा जी ने मोटा राजा उदय सिंह का, देखो इनकी निडरता, देखो इनकी शूरवीरता, देखो इनका साहस, देखो जिस राजा के साथ रहना उसके अन्याय को सहन नहीं करना, चाहे वो मुगल हो, अकबर हो, और चाहे हिंदुस्तान का कोई अन्य राजा हो। इन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और मोटा राजा उदय सिंह जब नहीं माने तब मोटा राजा उदय सिंह के खिलाफ उस समय जो पंचायत बैठती थी मारवाड़ में जो पंचायत बैठती थी वो आहुआ में बैठती थी, और आहुआ में जहां बैठती थी लोग भगवान में बड़ा विश्वास करते थे, और भगवान को कोई पंचायत भगवान को बीच में रख करके करते थे। तो आहुआ के किले में, जब आहुआ के कामेश्वर महादेव मंदिर में चारणों ने भूख हड़ताल कर दी, तो उस भूख हड़ताल की अगुवाई दुर्सा आडा ने की, और अक्खा जी आडा उस समय उनके साथ थे। कहते हैं कि मोटा राजा उदय सिंह मानने वाले नहीं थे और उनके ऊपर अकबर का वरदास्ता था, तो कहते हैं कि दुर्सा आडा ने कोई रास्ता न निकलते देख करके कटारी लाए और अपने सीने में कटारी घोंप ली। गोपाल जी चंपावत थे, उन्होंने इन्हें बचा लिया। जब ये बच गए तो इन्होंने चारणों का आह्वान किया कि हमें मारवाड़ में रहना ही नहीं है, और ये मारवाड़ से पलायन कर गए, और मारवाड़ से पलायन करके ये राय सिंह के दरबार में आ गए। राय सिंह बीकानेर, राय सिंह राठौड़ के दरबार में आ गए बीकानेर के, और यहीं रहने लगे। यहां रहते हुए उस समय अकबर, इन्हीं राय सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, सगा भाई था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी अकबर ने, और ये गागरोन में रहते थे। पृथ्वीराज राठौड़ ने इतिहास प्रसिद्ध डिंगल भाषा में, दुर्सा आडा जी भी डिंगल भाषा के थे, पश्चिमी राजस्थान, ये अपना पश्चिमी राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में जो साहित्यिक दृष्टि से मारवाड़ी के एकदम करीब और राजस्थानी के एकदम करीब जो साहित्यिक दृष्टि से भाषा बोली और लिखी जाती है उसे डिंगल भाषा कहते हैं। ये भी दुर्सा आडा भी डिंगल भाषा के कवि थे और डिंगल भाषा में लिखते थे दुर्सा आडा। पृथ्वीराज राठौड़ भी डिंगल भाषा में लिखे थे, और डिंगल भाषा में ऐसे शब्द लिखे इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो अपन पृथ्वीराज राठौड़ के आगे अपन जब वर्णन करेंगे तब पृथ्वीराज इसको यहीं तक रहना दिया जाए। तो डिंगल भाषा का वर्णन जब दुर्सा आडा भी कर रहे थे तो इन्होंने इतिहास प्रसिद्ध, पृथ्वीराज राठौड़ ने इतिहास प्रसिद्ध एक साहित्य लिखा जिसे बेली कृष्ण रुक्मणीरी कहा जाता है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी, मारवाड़ी शब्द में डिंगल में बेली यानी दोस्त, कृष्ण यानी कृष्ण भगवान, रुक्मणीरी कौन, रुक्मणी और कृष्ण भगवान जो आपस में दोस्ती है, रुक्मणीरी, बेली कृष्ण रुक्मणीरी। तो इस प्रकार, अच्छा बेली एक साहित्य की दृष्टि से भी है, वेली रासो, कथा, ख्यात, मरसिया, ये सारी एक इतिहास लेखन की विधि भी है। तो वेली कृष्ण जो रुक्मणी लिखी, वो वेली कृष्ण रुक्मणी का अध्ययन दुर्सा आडा ने राय सिंह के दरबार में रहते हुए किया। तब इन्होंने कहा कि बेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल में ऐसी लिखी गई है और इनकी पारंगतता है लिखने की, और इन्होंने जो शब्द यूज किया है, शब्दों का जो सामंजस्य बैठाया है, वो इतिहास में ऐसा लगता है और कथा को ऐसे गोता गया है कि दुर्सा आडा ने कहा कि 4 वेद है हिंदुस्तान में, इस जम्बूद्वीप में 5वां वेद बेली कृष्ण रुक्मणी है, 18 पुराण है और 19वां पुराण इन्होंने कहा 18 पुराणों के अलावा 19वां पुराण कोई है तो वो बेली कृष्ण रुक्मणी है। ये बेली कृष्ण रुक्मणी का अध्ययन करने के बाद इन्होंने पाया। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस एलपी टेसिटोरी ने कहा था। वो अपन एलपी टेसिटोरी ने जो डिंगल का हेरोस का कौन था, एलपी टेसिटोरी, उन्होंने क्यों अध्ययन किया, क्यों हेरोस कहते हैं, वो कहानी अपन पृथ्वीराज राठौड़ के उस पार्ट में पढ़ेंगे। अब यहां रहते हुए उन्हें 1 करोड़ पसाव दिया, 1 करोड़ पसाव राय सिंह ने दिया, 1 करोड़ पसाव उन्होंने राव सुल्तान ने दिया, 1 करोड़ पसाव महाराणा प्रताप के पुत्र, उस समय तत्कालीन महाराणा
अमर सिंह ने दिए, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने दिए। आमेर के कछवा राजा मान सिंह ने भी दिए 1 करोड़ पसाव, 1 करोड़ पसाव। राव सुल्तान ने 1 करोड़ पसाव, अमर सिंह ने 1 करोड़ पसाव, मान सिंह ने 1 करोड़ पसाव, राज सिंह ने, जोधपुर के महाराजा ने भी 1 करोड़ पसाव। टोटल इनके 6 करोड़ पसाव राजस्थान के राजपूताना से मिले थे और 3 करोड़ पसाव कहते हैं कि अकबर ने दिए थे। ये बात जब अपन इनका देहांत हुआ था मारवाड़ के पांचोटिया गांव में, जिसे पांचेटिया कहते हैं। पांचेटिया गांव में लोग जो अपने को दंत कथाएं सुनाते हैं, पाली अपन जाते हैं तो वहां जो गांव की एक अलग कथाएं होती है, उनके अंदर इनको 9 करोड़ पसाव कहा जाता है। बाकी हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उसमें अकबर के द्वारा 1 लाख पसाव दिए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन टोटल 3 करोड़ पसाव अकबर ने दिए थे। मोतीलाल मेनारिया भी ये लिखते हैं कि उन्हें टोटल 9 करोड़ पसाव दिए थे। मोतीलाल मेनारिया राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने 9 करोड़ पसाव का दिया है और कई लाख पसाव भी थे। तो इस प्रकार कहते हैं कि दुर्साहड़ा ने एक अपने शानदार जीवन यापन किया। दुर्साहड़ा की मृत्यु इस पांचोटिया गांव में हुई थी और पांचोटिया में ही आज इनकी छतरी बनी हुई है, उसमें 1 पासवान और 2 इनकी सेविका इनके साथ में शहीद होने के प्रमाण मिलते हैं और उनकी मूर्ति भी लगी है। इनके 4 पुत्रों का भी मिलता है उल्लेख। जगमाल था, सादुल था, कृष्णा था और सुरतन था। इस प्रकार इनके 4 पुत्रों का उल्लेख भी मिलता है। दुर्साहड़ा वर्तमान में उनके 4 पीढ़ी के बाद में, दुर्सा के बाद में, दुर्साहड़ा को मेवाड़ के राजाओं ने वही जागीरी दी जो कभी सिसोदिया वंश का उत्पन्न होने का गांव था, जहां से सिसोदिया वंश उत्पन्न हुआ, सिसोदा गांव। वर्तमान में दुर्साहड़ा की पूरी जमात यहीं रहती है। इस प्रकार दुर्साहड़ा हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रकवि, हिंदूवादी राष्ट्रकवि और कभी अकबर के सामने प्रताप को नहीं झुकने के लिए प्रेरित करने वाला, अकबर के बराबर जिनका पद लगता था, वो दुर्साजी आडा। दुर्साजी आडा को 9 करोड़ और कई लाख पसाव मिले थे। कहते हैं कि इतने पसाव लेकर के, विशेषकर अकबर के दरबार से जब 3 करोड़ पसाव मिले और वो लेकर के अपने गाड़ियों में भर करके, टायरों में भर करके, ऊंट गाड़ियों पे भर के जब दुर्साजी आडा पांचेटिया आए तो कहते हैं कि इनकी माता धनी बाईसा ने उसे धूल के समान समझा और कहा कि मुझे उसमें से 1 पैसा भी नहीं चाहिए। तब कहते हैं कि दुर्साहड़ा ने जितने पसाव, जितने इनाम, जितने पुरस्कार, जितना पैसा और धन संपत्ति इनको मिली, चाहे चांदी सोने की मोहरें भी मिली, इन्होंने जनहितार्थ लगा दिया। हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा व्यक्ति भी जिसने जनहितार्थ कभी होते हुए अपने परिवार का पालन पोषण सामान्य तरीके से किया, लेकिन जनहितार्थ के उन्होंने खूब सारी बावड़ियां, मंदिर, कुएं, ग्रह, ढेंकुली आदि की स्थापना की। जब मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह जी से ये नाराज हो गए थे और जब ये राय सिंह के यहाँ चले गए थे, तब इन्होंने मारवाड़ का जल त्याग दिया था। मारवाड़ का पानी और जल इन्होंने ऐसे कह दिया कि यह हराम बराबर है, मुझे ने इसका त्याग करना है। जब चारणों ने इस प्रकार त्याग कर दिया तो कई सालों तक मारवाड़ का पानी चारण नहीं पीते थे। उस समय मेवाड़ के रायपुरिया जो इनकी रियासत थी, क्योंकि प्रताप सिंह बगड़ी ने भी इन्हें दी थी, धुंधला की और थालकोड़िया की। सुल्तान ने 4 गांव दिए थे। टोटल इनके खाते में 25 जागीरी थी, 25 गांव जागीर में थे दुर्साहड़ा के, यानी एक छोटी मोटी रियासत के राजा के भांति थे ये, तलवार के धनी, कलम के धनी। तो रायपुरिया से इन्होंने नहर निकाल करके अपने गांव तक इन्होंने पानी की व्यवस्था की थी और इस प्रकार हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रकवि दुर्साहड़ा, जो पांचेटिया में दंत कथा के अनुसार ये 127 साल जिए थे, लेकिन जो मोतीलाल मेनेरिया लिखते हैं वो कहते हैं कि इनका जन्म 1535 और इनकी मृत्यु 1655 में हुई थी, यानी लगभग 120 वर्ष जिए थे।
120 और 127 वर्ष इनको जीने के खूब सारे प्रमाण मिलते हैं। 35 में जन्म हुआ अकबर का, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। ये अकबर से बड़े थे, महाराणा प्रताप से भी बड़े थे। महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को हुआ था। ये राय सिंह जी भी बड़े थे, राय सिंह जी का 20 जुलाई 1541 को हुआ था। अच्छा, ये पृथ्वीराज राठौड़ से भी बड़े थे, पृथ्वीराज राठौड़ का तो 1549 में हुआ था। तो इस प्रकार 120-127 साल वर्ष जीने के बाद में हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्र कवि का देहांत पांचेटिया गांव में हो गया। वर्तमान में सिसोदा गांव में इनकी पीढ़ियां रहती है। ऐसे कवि को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।